स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका लास्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेते हैं वो है हमारा कोरोजन। ठीक है, कोरोजन को सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कोरोजन है क्या। आपने डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ देखी होंगी, जैसे अगर हमने आयरन को खुले में रख दिया तो आयरन क्या करता है, रस्ट हो जाती है उस पर, वो धीरे धीरे स्पॉइल हो जाता है। वहाँ पे होता क्या है, आयरन रिएक्शन करता है किससे, मॉइस्चर और वाटर और एयर से, यानी एयर एंड वाटर से रिएक्शन करके क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। ये इंसिडेंट केवल आयरन की नहीं है, आयरन के अलावा सिल्वर है, वहाँ पे भी कोरोजन की इंसिडेंट होती है। इसके अलावा जो कॉपर है वहाँ पे भी कोरोजन होता है। ठीक है, तो हम इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, ग्रेजुअली डिटर्शन ऑफ ए मटेरियल यूजुअली ए मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और chemicals in the surrounding environment. It means you can say that a metal react with the moisture in presence of air or chemicals is called corrosion reaction. ऑल राइट, तो आप इसकी डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं, समझने के बाद आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे देखिए, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन से दैट, and rusting of iron. This is the formula of rusting of iron, Fe2O3.X2O। कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर ये X क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते। तो आप क्लियरली ये रिएक्शन लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए स्टूडेंट, तीन आपको यहाँ पे कोरोजन की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आयरन रस्टिंग, सिल्वर एंड कॉपर। तीनों में से एक आपको फाइनल एग्जाम में जरूर मिल जाता है। जहाँ पे आयरन के लिए आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, सिल्वर एंड कॉपर में मैं आपको बताऊंगा कि कलर कैसा होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल कोरोजन का है, कोरोजन ऑफ कॉपर। यहाँ पे देखिए, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर, इट मीन्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वेयर्स copper react with carbon dioxide to form copper carbonate and copper hydroxide, a mixture of copper carbonate and copper hydroxide, and the color of corrosion of copper is green। तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर ध्यान रखना है, जो MCQ का एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि रस्टिंग या कोरोजन हो जाता है जब कॉपर का, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है डियर्स, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरोजन ऑफ कॉपर हुआ। उसके बाद में आपका अगला आता है कोरोजन ऑफ सिल्वर। एयर इज सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही अलग अलग रिएक्शन हैं। कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम एयर। एंड सिल्वर सल्फाइड का कैसा कलर हमें मिलता है, ब्लैक कलर। कॉपर का कैसा मिला था, ग्रीन कलर। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर ब्लैक, कॉपर ग्रीन। ये MCQ का फेमस क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको तीनों में से एक है वो आ जाता है। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक था कोरोजन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, 3 रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है 10th पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इजी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो खाने पीने की सामान होती हैं
वो थोड़े टाइम के बाद स्पॉइल हो जाती हैं, जैसे पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह सभी के घर में होगा, तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि फैट्स एंड ऑयल जो हैं वो क्या रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर लेते हैं, जिससे कि खाना क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद कीजिए, बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बस आप इनको ध्यान में रखिए थोड़ा। तो रेंसिडिटी की एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं, तो हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी इन रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट गिव्स फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड, रेंसिड फूड कॉज स्टोमच इन्फेक्शन ऑन ए कंजप्शन। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी डेफिनेशन अपने वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फैट्स एंड ऑयल गेट ऑक्साइड एंड दिस इज द रीजन ऑफ स्पॉइलेशन ऑफ फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ वेज लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो चिप्स आप सभी ने खाई होगी, बहुत अच्छी लगती है, मैं जानता हूँ आपको, तो जो चिप्स हैं उसमें ऑक्सीजन गैस का यूज नहीं किया जाता, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ताकि चिप्स में जो ऑयल है उसका क्या नहीं हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो, और चिप्स हैं वो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो। तो यहाँ पे कुछ वेज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रिवेंशन दे रखा है, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज किया जाता है जब कोई भी ऑयली या फैटी फूड को आपको क्या करना हो, क्लोज पैकिंग करनी है उसकी। पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, यहाँ पे मैंने अभी आपको चिप्स का एग्जांपल दिया है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस की जगह किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेशन यानी कि रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है, वहाँ भी ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, यानी पिकल्स वगैरह में हम ऐसी कुछ चीज़ें डालते हैं जिससे कि वो आसानी से स्पॉइल नहीं हो। तो आपका ये टॉपिक था कोरोजन एंड रेंसिडिटी, वेरी वेरी इजी टॉपिक। इस चैप्टर में आपके सभी टॉपिक होते हैं कंप्लीट। आपको अब तैयारी करनी है, 24 अप्रैल को आपका इसका होगा टेस्ट। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।